वैश्विक स्तर पर इस आक्रमणकारी विचारधारा जो कुफ्र और ईमान में सारी दुनिया को बांटती है, काफिरों को वाजिबुल कत्ल यानी मार डालने की योग्य ठहराती है, उस विचारधारा के मूल ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है, समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है उसको। तो जब आप पढ़े नहीं है, समझे नहीं है, तो आप इससे निपटेंगे कैसे? गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कैसे हैं? क्या ईश्वर जानवरों की कुर्बानी मांगता है? क्या हत्याएं करवाना चाहता है? कत्ल करवाना चाहता है? ईश्वर स्वयं को न मानने वाले, आप कल्पना करें इस तरह का कोई मंत्र आपको किसी ग्रंथ में मिले कि जो भगवान शंकर को नहीं मानता, सावन बीत जाने के बाद उनकी घात में बैठो, उनके गले काट डालो। इस किस्म की बात कहीं मिलती है? मगर कुरान में तो ये है। इन दोनों को एक कैसे मान रहे हैं? किस लिए मान रहे हैं? एक आक्रमणकारी विचारधारा है। और ध्यान कीजिए, पिंडारियों का उन्मूलन हुआ, ठगों का उन्मूलन हुआ। ठगों ने अपने बचाव में ये प्ली ली थी ब्रिटिश पीरियड में कि हम काली के उपासक, और ध्यान में मुसलमान थे, वो हिंदू नहीं थे, हम काली के उपासक हैं, हम मारते नहीं हैं, बलि देते हैं। तो अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं था, सबको हैंग किया था। उसके बाद ठगों का उन्मूलन हुआ। तो ऐसी किसी भी अन्यायी विचारधारा को उसके एंडे मेंडे तर्कों के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती। मनोज सिन्हा साहब राजनीति के आदमी हैं, इन विषयों को पर कोई स्टेटमेंट देने का अधिकार उसके अधिकारी विद्वानों को है, जिन्होंने इस्लाम को समझा है, जो धर्म को जानते हैं, जो मजहब को जानते हैं, जो दीन को जानते हैं। है क्या कि भारत में ये सारे काम राजनेताओं ने अपने हाथ में ले रखे हैं। गांधी जैसा ससुराल लगभग अनपढ़ा व्यक्ति वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो सारी दिशा तय कर रहा है, किस आधार पर? अरे गांधी जी को चलो बड़ी मुश्किल से गांधी जी को अपने सर से उतारा हम लोगों ने, और वही स्थिति इंद्रेश की है, वो स्थिति मनोज सिन्हा साहब। मोदी जी जब कहते हैं अल्लाह के 99 नेम्स में एक भी नहीं है जो पीस लव का द्योतक ना हो, वो कौन कहलवा रहा है? गांधी जी कहलवा रहे हैं उनसे। स्टेटमेंट लिखने वाले का काम है। इस्लाम का मतलब क्या है, मोहम्मद ने क्या जीवन जिया है, कैसे कत्ल करें, कैसे कत्ल करवाएं, इन सबको पढ़ना हो तो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सीना साहब की किताब अंग्रेजी हिंदी में नेट पर यूं ही उपलब्ध है। इस तरह की बातें जो लोग पढ़े लिखे वो करें, एक्स मुस्लिम इस पर बोलें या एक्स मुस्लिम से मशवरा कर लो। इस्लाम के आतंकी विचार का इलाज सूफीज्म है। इस बात की मोदी जी को दे आइए ना तुफैल साहब, आप सबको अली सिन्हा की किताब पढ़ाते हो, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े पैमाने पर उस किताब को उपलब्ध कराया हिंदी में भी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। इट इज रियली अ बिग कंट्रीब्यूशन। उसमें दो राय नहीं, जो आपने काम किया और कर रहे हैं, और हम सब उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। परंतु एक ट्यूटोरियल मोदी जी को भी दे दीजिए। वो जिस तर्ज पे बात करेंगे मनोज सिन्हा अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि मुझे बताने से मैं गांधी ग्रस्त थी, परंतु जब पता चला तो गांधी जी को भी हमने एकदम निष्कासित कर दिया अपनी जिंदगी से, सर से उठा पटका। टाइम नहीं लगा, जब बहुत सी बातें जिनके बारे में अज्ञानता की फॉग थी मेरे दिमाग पे भी, पर जैसे ही वो फॉग हटी 10 मिनट नहीं लगे। अब मोदी जी को कौन इस अज्ञानता के धुंध से कौन निकालेगा? सबसे उनका जरूरी है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं।